जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं कि जो अप्सरा साधना में आपको शामिल करने हैं। कोई भी अप्सरा की साधना करें तो उसमें आपको ये सारे नियम फॉलो करने ही करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अप्सरा क्या है। अप्सरा एक 16 वर्ष की सौंदर्यवती, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो कि एक दिव्य कन्या होती है, उसको अप्सरा बोलते हैं। ठीक है। जब आप अप्सरा की साधना करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें जो कि आपको करनी होती हैं। सबसे पहला, घी का दीपक जो कि शुद्ध घी का हो वो जलना जरूरी होता है। दूसरा, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसका भी आपको प्रयोग करना होता है। तीसरा, कि आप इत्र का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इत्र यंत्र पर भी चढ़ाना है और जो आपके वस्त्र हैं उन पर भी आपको लगाना है। गुलाब के पुष्पों का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। अगर गुलाब के पुष्प ना हो तो किसी भी प्रकार के पुष्प आप ले सकते हैं, लेकिन वो सुगंधित हों। ठीक है। अगर जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन का संकल्प आपको पूरा करना ही करना है। बीच में आप उसको ना छोड़ें और ना ही ऐसा करें कि 2 दिन करी तीसरे दिन बंद, और ना ही ऐसा करें कि एक दिन 4 माला जाप कर ली, एक दिन 5 कर ली, एक दिन 10 कर ली। ऐसा भी आपको नहीं करना है। कंटिन्यू करेंगे, लगातार होनी चाहिए। जितने माला शुरुआत में जाप किया है उतनी ही माला का जाप इसमें होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा, कि आप जो साधना करेंगे उसमें आसन नीचे आपके जरूर होना चाहिए। या तो जैसा साधना के नियम में बताया गया है कि भाई लाल रंग का आसन या पीले रंग का आसन होना चाहिए, तो वही आसन रखें। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी प्रकार का आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिशा आपकी रहेगी उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे जब साधना करेंगे। और उस साधना के अंदर जो 4 चीजें होती हैं, अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, रक्षा माला, सम्मोहन गुटिका, ये होना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना भी साधना नहीं हो पाती है ठीक से। तीसरा, साधना रात्रि में ही करेंगे। साधना को आप 9 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं रात्रि में। ठीक है। और जो वस्त्र आप एक दिन पहन लेंगे वो वस्त्र आप अगले दिन नहीं पहनेंगे, ये भी निश्चित है। जिस कमरे में आप साधना करते हैं उस कमरे में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा जब तक कि आपकी साधना कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। 11 माला मंत्र जाप आपका करना बहुत जरूरी है। 11 माला से कम ना करें, ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम ना करें। 11 माला प्रतिदिन करें, काफी है। ठीक है। और दूसरा, 11 पुष्प आपके प्रत्येक साधना में आपके होने चाहिए। 11 पुष्प। अब इसको जो आपको साधना के जो नियम हैं कुछ, ये वो नियम तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। दूसरा, साधना में जो पूजन बताया गया है वो पूजन आप जरूर करें। ठीक है। किसी भी प्रकार से डरने की इनमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अप्सरा साधना है, सौम्य साधना है, सात्विक साधना है। कोई ऐसी साधना नहीं है कि जिसमें कि कोई दूसरा भूत प्रेत घुस आएगा या इसमें कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, साधना को एक साधना के तरीके से लें, अपना आचरण शुद्ध रखें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ठीक है। जो प्रत्येक साधनाओं में सब, ये तो सभी को पता होता है
कि भाई एक साधना में क्या क्या नियम हमें करने चाहिए, कितना हमें शुद्ध रहना चाहिए। अगर हो सके तो एक समय भोजन करें, ठीक है, जिससे कि आप साधना करते टाइम थोड़ा आलस्य का अनुभव ना करें। तो इसलिए ये भी जरूरी होता है। तो आप ये जो कुछ नियम मैंने बताए हैं, इन नियमों को जरूर आप फॉलो करें साधना में, ठीक है। कोई भी आपका मित्र है या आपकी स्त्री है, कोई भी हो, साधना पूर्ण होने के बाद आप बिल्कुल भी किसी को ना बताएं, वरना वो सिद्धि आपकी चली जाती है फिर, ठीक है। कभी भी किसी व्यक्ति के भड़कावे में आकर के या कौतुक करने की कोशिश ना करें कि भाई हमें ये सिद्धि हो गई है, अरे मैं भी बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, किसी को दिखाने के लिए आप इस तरीके के बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। साधना को किसी को ना बताएं बिल्कुल भी। ये साधना एकांत की साधना होती है, एकत्व की साधना होती है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि वे आपने अप्सरा साधना की है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। तो ये अगर आप एकांत में अकेले हैं तो फिर अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। अगर आप अकेले नहीं हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, तो वो बिंबात्मक रूप में आपके सामने प्रकट होगी, फिर साकार रूप में आपके सामने प्रकट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नहीं करना है, या फिर धूम्रपान का। अगर आप धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो साधना करने से कम 4 घंटे पहले आप छोड़ दें बिल्कुल, एकदम उस वक्त ना पिए बिल्कुल भी। ये कुछ नियम हैं जो आपको अप्सरा साधना में फॉलो करने होते हैं। हमेशा अप्सरा का चिंतन रखें, जो भी साधना कर रहे हैं, जिस अप्सरा की भी साधना कर रहे हैं उसका चिंतन रखें, उसके प्रति भाव होना चाहिए आपका, क्योंकि भाव से ही ये साधना सिद्ध होती है। अगर आप भाव तो आपका नहीं है बिल्कुल भी, कई बार ऐसा होता है कि मंत्र पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, सामग्री पर विश्वास नहीं है कि भाई वो प्राण से प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है, या फिर मंत्र सही है या नहीं है, या फिर जिन्होंने साधना दी है उन्होंने सही साधना भी दी है या नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 4 दिन मंत्र जाप किया, कोई अनुभव सामने नहीं आया, तो बस अनुभव ही नहीं हो रहे हैं, अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके सामने ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है कि जो आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप साधना शुरू की और 4 दिन में अनुभव शुरू हो जाएंगे, कई बार नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधना गलत है। और मेरे पास में कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं कि वो बिल्कुल उखड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या कि उनके अंदर धैर्य नहीं है। साधना तो कर रहे हैं लेकिन एक धैर्य नहीं है उनके अंदर कि भाई वो साधना सही है, उनके अंदर एक अविश्वास है, ये निश्चित रूप से है। तो इन चीजों पर आपको गौर करनी है कि ये चीजें आपके साथ ना हो, इन चीजों पर ध्यान आप ना दें कि भाई साधना करो लेकिन एक अच्छे भाव से। दूसरा, अप्सरा साधना हमेशा मित्र या प्रेमिका रूप में ही करना चाहिए, इसके अलावा किसी दूसरे रूप में साधना नहीं करो, ठीक है। मित्र के रूप में करो, सबसे अच्छी बात है। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब आप साधना करें तो इस साधना में आपको एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कि लगातार आप साधना करें, ठीक है। ये कुछ नियम है जो आप इस साधना के नियमों को फॉलो करेंगे तो साधना आपकी जरूर सिद्ध होगी। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।